नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। हमारा आज का मुद्दा है बरैया आउट ऑफ कंट्रोल, फिर कांग्रेस का सेल्फ गोल। हम क्यों ऐसा कह रहे हैं इसको समझाएंगे, लेकिन शनिवार को इंदौर में राहुल गांधी मौजूद थे और सियासी सुर्खियां किसी और ने लूट ली। जी हां, कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का महिलाओं को लेकर जो बयान सामने आया, उसने सियासी भूचाल ला दिया। रेप जैसे गंभीर अपराध को धर्म ग्रंथों से जोड़ने और SC/ST महिलाओं बच्चियों पर की गई टिप्पणी ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ बयान है या कांग्रेस का एक और बड़ा सेल्फ गोल। इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, जरा देखिए इस खास खबर को। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के इस बयान से सियासी भूचाल आ गया। शनिवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इंदौर में थे, लेकिन सियासी सुर्खियां फूल सिंह बरैया के बयान ने बटोरी। जी हां, कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का महिलाओं को लेकर दिया गया बयान विवादों में घिर गया है। बरैया ने कथित तौर पर रेप जैसे गंभीर अपराध को धर्म ग्रंथों से जोड़ते हुए ऐसी टिप्पणी की जिसे आपत्तिजनक और असंवेदनशील बताया जा रहा है। SC/ST महिलाओं और बच्चियों को लेकर की गई टिप्पणी ने सियासत को गरमा दिया है। वहीं बरैया ने अब अपने इस बयान पर सफाई भी दी है। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए। तो ये लिखा है कि इस जाति के साथ सहवास करने पर ये तीर्थ का फल मिलेगा, इसके साथ ये सहवास करने पर फलाना तीर्थ का मिलेगा। क्यों होते? उसे दिखाई देता है कि इस जाति की महिला के साथ या लड़की के साथ रेप करूंगा तो मुझे वो फल मिलेगा। जिस बयान को लेकर के मेरे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो बयान मेरा नहीं है। वो हरि मोहन झा साहब बिहार के दर्शन शास्त्र के HOD रहे, उनका लिखा हुआ बयान मैंने किसी संदर्भ में कोट कर दिया है। मैं इस बयान से भी सहमत नहीं हूं, मैं खुद नहीं चाहता, लेकिन मैंने उसको संदर्भ लेकर के कोट किया है। बरैया के बयान पर खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। सीएम ने बयान को समाज में जहर घोलने वाला बताया। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि ऐसे बयान न केवल महिलाओं का अपमान है, बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने राहुल गांधी से अपने नेताओं को समझाने और फूल सिंह बरैया को पार्टी से सस्पेंड करने की नसीहत दी। समाज में ऐसे जहर घोलने वाले बयान दे करके फूल सिंह बरैया ने जो सामाजिक विद्वेष फैलाने का काम किया है, मैं उम्मीद करूंगा कि राहुल गांधी जी आकर के अपने विधायक से भी कहे, सस्पेंड करे, पार्टी से बाहर करे। लगे कि हाँ, उनके मन में समाज के बाकी वर्गों के लिए भी कोई सम्मान है। मैं उनके इस बयान की निंदा भी करता हूँ। SC/ST जो हमारे दलित भाई बहन है, उनके साथ, हमारी बहनों के साथ अपमानजनक शब्दों का उपयोग करते हुए वो साक्षात संविधान का भी अपमान कर रहे हैं। क्या इस प्रकार की सोच कांग्रेस की यदि है तो कांग्रेस इसलिए चुप्पी साधे बैठी है, ऐसा मानना चाहिए। वहीं मामले में बीजेपी महिला मोर्चा भी आक्रामक है। महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी परांजपे ने भी कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी महिला मोर्चा ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन की चेतावनी दी है। बरैया का बयान सिर्फ विवाद का मुद्दा नहीं है, ये कांग्रेस के लिए सियासी संकट बनता जा रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, जान लीजिए। 14 जनवरी 2026 SC/ST विधायक कुत्ते जैसी हालत में हैं। 5 अक्टूबर 2024 प्रशासनिक अधिकारियों को धमकी। 2 अक्टूबर 2020 SC नहीं जागे तो सवर्ण देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। अब सवाल यही है कि क्या कांग्रेस अपने विधायक पर कार्रवाई करेगी या फिर यह बयान भी सेल्फ गोल बनकर पार्टी की मुश्किलें बढ़ाएगा। क्योंकि फिलहाल बरैया आउट ऑफ कंट्रोल है, क्या कांग्रेस उनको कंट्रोल में लाएगी? इसी पर सबकी नजरें टिकी हैं। कांग्रेस ने कंट्रोल में लाने का तो एक विचार किया, प्लान किया होगा, जब भी तो बरैया कह रहे हैं कि वो बयान मेरा नहीं है, मैंने किसी और का बयान पढ़ दिया तो पढ़ने वाले तो आप ही है ना। और ये पहली बार नहीं है, आप खबर के जरिए देख रहे थे कि कई बार उन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं, जिससे शायद पार्टी की मुश्किलें भी बड़ी होंगी और SC/ST को लेकर जो बातें कही है उसको लेकर बीजेपी को बोलने का मौका भी मिला। लेकिन ये बयान ऐसा है
जैसा सेल्फ गोल हम कह रहे थे, निश्चित रूप से राहुल गांधी आज इंदौर पहुंचे थे। चर्चा उनकी होना था, लेकिन चर्चा का विषय बन गया बरैया का ये बयान। आखिर क्या उन्होंने कहा, ये 3 सुलगते सवाल पहले, उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। क्या बरैया का आदिवासी महिलाओं पर दिया बयान कांग्रेस का सेल्फ गोल है? क्या सीएम मोहन की बरैया को सस्पेंड करने की सलाह है? मानेंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी के इंदौर दौरे पर इस बयान के आने के क्या मायने हैं? इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि राहुल जी इंदौर में थे और इसी दौरान ये बयान सामने आ गया। तो अब इसके पीछे भी कोई सियासत तो नहीं है, पर पहले जब वो बयान दे रहे थे तो चेहरे का भाव अलग था। बाद में जो वो कह रहे थे कि मैं भी ऐसा नहीं चाहता हूं, तो फिर भाव कुछ अलग था। इसी को समझेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे। इस स्टूडियो में मौजूद है संदीप पौराणिक जी, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही जुड़ रहे हैं फिरोज सिद्दीकी जी, प्रवक्ता है कांग्रेस के। फिरोज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और नेहा बग्गा जी जुड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। नेहा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। संदीप जी, कैसा देखते हैं? ये पहला मौका तो है नहीं, अब आप देख रहे हैं पहले चेहरे के भाव अलग थे, शाम होते होते अभी जो उन्होंने अपनी सफाई दी है उसमें भाव कुछ अलग नज़र आ रहा है, लेकिन विचार तो वही है जो पहले 24 से लेकर 25 के बीच में तमाम तरह के उनके बयान देखने में आए। पर महत्वपूर्ण यह है कि राहुल गांधी का इंदौर आना तो सही में सेल्फ गोल कर दिया क्या? देखिए मनोज जी, कुछ लोगों की राजनीति विवादित बयानों से चलती है। अगर हम खासकर बरैया की बात करें तो फूल सिंह बरैया के बयान, चाहे वो बसपा में रहे हों और आप कांग्रेस में हों, उनके जो बयान हैं वो बयान उन्हें सुर्खियों में रखते हैं। और जिस वर्ग से वो आते हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस जैसे दल के लिए ऐसे नेता के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करना, मैं तो ये कहता हूँ कि नोटिस तक देना बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि बरैया एक वर्ग को प्रतिनिधित्व करते हैं और कांग्रेस में अनुशासन की जैसी चीज़ें कम दिखती हैं। मुझे लगता है कि अगर बीजेपी के नेता ने ऐसी कोई बात कही होती तो शायद बीजेपी दफ्तर में कॉल कर लिया जाता उन्हें। जहाँ तक आपने सेल्फ गोल की बात की, ये बात बिल्कुल सही है कि आज राहुल गांधी इंदौर में थे और फूल सिंह बरैया का ये बयान चर्चाओं में था। राहुल गांधी से कई बार पत्रकारों ने आज कोशिश भी की इस सवाल पे पूछने की, लेकिन वो मुद्दे से भटके नहीं। जिस मुद्दे को लेके वो इंदौर पहुंचे थे उस पर चर्चा की। लेकिन आज मध्य प्रदेश में फूल सिंह बरैया के बयान की चर्चा है, और वो बयान जो आपने आधी आबादी को लेके दिया है, मुझे लगता है कि इस तरह के बयानों से बरैया हो या कोई भी नेता हो, उसे बचना चाहिए। लेकिन बरैया का ये बयान नुकसान तो कांग्रेस को कर ही गया है। हाँ बिल्कुल, और भारतीय जनता पार्टी तो बार बार सुनाएगी और बताएगी कि आखिर उन्होंने क्या कहा था। फिरोज सिद्दीकी जी, क्या ये सेल्फ गोल है? राहुल गांधी वहां आते हैं, आपके नेता जो बात लेकर आए थे वो वहां पहुंचते हैं, लेकिन इस बीच में चर्चा बरैया की हो रही है। हम भी कर रहे हैं, करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बड़े वर्ग के लिए वो जो बातें कह रहे हैं वो तो उचित नहीं मानी जाएगी। देखिए, मेरा ये ऐसा मानना है कि ये एक इंटरव्यू था और इंटरव्यू में अब तो उनकी खैर सफाई आ गई है, वो जो कह रहे हैं वो भी ठीक है। लेकिन जो समग्र रूप से अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा तूल दे रही है मामले। अगर इतनी महिलाओं की चिंता भारतीय जनता पार्टी को है तो वो तो रेप की बात है। जिन महिलाओं के साथ रेप हुआ और वो जेल में बंद हो गए, वो अपराधियों को अदालत ने जेल पहुंचा दिया, उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने छोड़ दिया, वो भी केंद्र सरकार ने। बहुत सारे बिल्किस बानो का मामला है, उन्नाव के मामले, उन्नाव की जो बिटिया थी, इनके विधायक के खिलाफ, मतलब अदालत के फैसले के खिलाफ जनता ने जो आंदोलन किया और बाद में अदालत को अपना फैसला बदलना पड़ा। तो महिलाओं के मामले में बहुत समग्र रूप से चर्चा करने की आवश्यकता है। अब भारतीय जनता पार्टी तो, राहुल गांधी जी चूंकि इंदौर आए थे तो भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतें तो वैसे ही पड़ी हुई थी, इसलिए उसने इस मामले को ज्यादा तूल दे दिया। और अंकिता भंडारी का मामला, समग्र रूप से बात कर रहे थे वो। समग्र, आप जो कह रहे हैं कि समग्र रूप से बात करने की जरूरत है, समग्र रूप से बात तो वो कर गए आपके बरैया जी। जी देखिए, समग्र रूप से उन्होंने तो कहा कि एसटी, एससी, ओबीसी की महिलाओं का उत्पीड़न सबसे ज्यादा हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे ज्यादा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रही है ये, तो ये हमारे पूरे समाज के लिए एक चिंता का विषय है, इस पर बात होनी चाहिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि फूल सिंह बरैया जी जो बात कह रहे थे, उनको शब्दों का चयन ठीक रहता तो शायद ये मामला इतना तूल नहीं पकड़ता। और उन्होंने जो कहा है, अब उन्होंने अपनी सफाई दे दी है कि भाई मैं इस मामले से सहमत नहीं हूं। तो कांग्रेस ने भी यही कहा है कि हम उनके बयान से सहमत नहीं। आज ही मुकेश नायक जी का बयान है। तो अब इस मामले को भारतीय जनता पार्टी फिर भी बढ़ाना चाहती है,
तो बढ़ा है, उसका स्वागत है, बोल सकती है वो। मुख्यमंत्री जी को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्यों मध्य प्रदेश ही अग्रणी बना हुआ है, लोगों की, महिलाओं का रेप मतलब खुले सड़क पर हुआ है, यहां तक भी स्थितियां आई हैं मध्य प्रदेश में। तो इस पर हम क्या चिंतन कर रहे हैं, क्या मनन कर रहे हैं, वो चिंतन करें। कांग्रेस पार्टी उनके साथ रहेगी मुख्यमंत्री जी के, लेकिन महिलाओं की हिफाजत होना चाहिए। तो बरिया जी के साथ है कि नहीं कांग्रेस? देखिए, हमने ये कहा कि वो इंटरव्यू दे रहे थे, अब उनका बयान भी स्वयं आ गया कि वो भी असहमत है इस बात, उनकी इस बात से। हम तो असहमत थे ही, हम तो ये मानते ही हैं कि कोई भी समाज जो है आपस में, सभी समाज मिलजुल कर इस ठीक देश है। में रहते हैं। कोई समाज, कुछ लोग हैं जो विकृत मानसिकता के हैं, जो जेल से छूटने के बाद उनका स्वागत होता है और फिर हमारे आराध्य का नाम वो नारे के तौर पे धार्मिक नारे लगाते हैं। भाई, कोई तीर्थ से आता है तब हम उसको हार पहनाते हैं और धार्मिक नारे लगाते हैं। जो आराध्य हमारे रामचंद्र जी ने सीता मैया की मतलब अस्मत को बचाने के लिए रावण लंका फतेह कर दी और रावण का वध किया, और ठीक उन्होंने है। मानव जाति को यह संदेश दिया कि जो भी महिला की अस्मिता से खेलेगा उसका अंत जो है वो मौत है। तो ये वो, और उसके बाद भी लोग चलिए, ये भी अस्मिता का ही उरी के सवाल नाके था। लगा जैसा रहे थे। आपने कहा कि उन्होंने ये कहा, अब इसका क्या होगा? नेहा बग्गा जी वो कह रहे हैं, हालांकि आप देख रहे हैं कि शाम होते होते उनका दूसरा बयान भी सामने आ गया। वो ये तो मान रहा है कि हाँ, मैंने किसी का पढ़ा, बिहार का किसी जायसवाल जी का जिक्र कर रहे थे वो। जी मनोज जी, ये पहला अवसर नहीं है जब फूल सिंह बरैया जी का इस प्रकार का बयान आया है। ये आपकी रिपोर्ट नहीं बताया, आपने ही बताया और संदीप जी ने ही बताया, पर उसके बावजूद कांग्रेस टस से मस नहीं होती दिखती। फूल सिंह बरैया कभी अधिकारियों को चमकाते हैं, कभी धमकाते हैं। महिलाओं के प्रति तो जो उनकी सोच है वो पूर्व में भी बयानों के माध्यम से सामने आई है, और इस बार तो उन्होंने हद पार कर दी और अपनी विकृत मानसिकता का परिचय उन्होंने समाज के नाम लेकर अलग से देने का काम किया है। एक और कह रहे हैं कि महिला खूबसूरत होगी तो रेप होना तो स्वाभाविक है, रेप होगा ही, लोग अट्रैक्ट होते हैं। और दूसरी ओर कह रहे हैं कि SC ST समाज की जो महिलाएं हैं उनका रेप इसलिए होता है क्योंकि किसी धर्म ग्रंथ में लिखा है। हम उस समाज से आते हैं जहां पर अगर कोई सनातनी है, अगर हिंदू है, तो वो लक्ष्मी गणेश पहले कहता है, सीता राम कहता है, पार्वती शिव कहता है, बेटियों को पूजा जाता है। और स्वाभाविक तौर पे इस बात की मान्यता हर घर में है कि जहां पर बेटी महिला पूजी जाती है वहां पर भगवान विराजते हैं। तो कांग्रेस पार्टी न जाने किस दुनिया में रह रही है कि कभी हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए, कभी किसी चीज के लिए, आज ये बहन बेटियों को भी अपने राजनीति का एक हिस्सा बना रही है। वो उस पीड़ा को नहीं समझ रही जिससे एक महिला रेप के बाद प्रताड़ित होती है, जिससे एक परिवार प्रताड़ित होता है, जिससे एक समाज प्रताड़ित होता है, बल्कि अपने राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। और अभी फिरोज जी इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, बहुत विद्वान प्रवक्ता है कांग्रेस के। फिरोज जी, आज राहुल गांधी आए, क्यों नहीं जवाब दे पाए? प्रियंका गांधी तो कहती है ना, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, पर उसके बावजूद आपने किन लोगों को राहुल गांधी ने अपने साथ रखा था मंच पर? एक फूल सिंह बरैया जो रेप की डेफिनेशन अलग अलग तरीके से बता रहे हैं, दूसरे वो व्यक्ति उमंग सिंघार जिनका पहली, दूसरी, तीसरी पत्नी का पता नहीं, चौथी ने आत्महत्या उनके ही निवास पर कर ली, और पांचवी जो है जिसने आरोप लगा के रखे हैं यौन शोषण के, और तीसरा व्यक्ति वो जो आपकी पार्टी का PCC अध्यक्ष है, जिनका नाम श्रीमान जीतू पटवारी जी हैं, जो कभी महिला में रस ढूंढने निकलते हैं, कभी महिला को शराबी बताते हैं, तो कभी महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि 500 रुपए में बिक जाती हैं। तो जिस कांग्रेस का नेतृत्व इस प्रकार का हो कि राहुल गांधी मुंह में दही जमा लें, जीतू पटवारी खुद अभद्र टिप्पणी करे, नेता प्रतिपक्ष खुद इस प्रकार के आचरण का हो, तो फूल सिंह बरैया कोई हैरानी और आश्चर्य की बात नहीं है मनोज जी। पर ये बेहद ही गंदी, निचले स्तर की मानसिकता उन्होंने सामने रखी और कांग्रेस पार्टी को तत्काल एक्शन लेते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। जी फिरोज जी, जवाब दे दीजिएगा, चूंकि कई बड़ी बातें नेहा जी ने कही है, उसका जवाब आप दीजिएगा। आपसे सुनना चाहूंगा मैं भी, और दर्शक भी सुनना चाहेंगे, फिर मैं समझूंगा संदीप जी से। जी देखिए मनोज जी, मैंने पहले ही कहा, नेहा बग्गा जी जरा राजनीति ज्यादा कर रही हैं। मैं तो कहता हूं नेहा बग्गा जी से कि आप अश्विनी परांजपे जी को लेके जाइए, पुष्कर सिंह धामी का इस्तीफा मांगिए। पूरा प्रदेश जो है वो आंदोलित है। आपके जनरल सेक्रेटरी के लिए जिस तरीके से वीडियो ऑडियो वायरल हुआ है कि एक महिलाओं के को परोसने जैसी बातें हो रही हैं, जिसको बोलते भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है चैनल पे। आपको
बिल्किस बानो के मामले में बोलना चाहिए, आपको उन्नाव के मामले में बोलना चाहिए, आपको आसिफा के मामले में बोलना चाहिए। आपके दो मंत्री जो थे जय श्री राम के नारे लगाते और तिरंगा हाथ में लेके अपराधियों के फेवर में खड़े थे। आप ही की संगठन के लोग थे जो उन्नाव के मामले को लेकर जो आंदोलनकारी थे उनके खिलाफ थे और जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। राहुल गांधी जवाब क्यों नहीं दिए? तो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जवाब दे देते। जी भाई, हम ये कहते हैं कि पहले मोदी जी जवाब दें। अगर वो देश में इस तरीके के हो रहा है कि उनके मुख्यमंत्री का नाम आ रहा है किसी महिला के और लोग आंदोलित होकर सड़कों पर हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री एक ट्वीट भी नहीं कर रहे हैं। अगर उनकी बिल्किस बानो के मामले में अपराधियों को बस सर मैं लौटूंगा वापस और अमित शाह जी का ऑफिस मैं लौटूंगा। जो आप लोग का राजनीति करने का स्टाइल है ना, ये महिलाओं बेटियों पे ना किया करिए। सुन लीजिए, ये महिला बेटी पे ना किया करिए जो आपका स्टाइल है टूल किट एजेंडे का। क्योंकि आपने जिन केसेस के, जी हाँ मैं महिला हूं इसीलिए यहाँ पर बैठ के आपसे बात कर रही हूँ और इसीलिए आपके तथ्यों को जनता के सामने रखना चाहती हूँ कि आपने उन्नाव का नाम लिया हो या अन्य केसेस का। इन सबके प्रकरण कोर्ट में, आप कोर्ट से बड़े नहीं हो गए। राहुल गांधी के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा और आपने सजा के रखा है मंच जीतू पटवारी जी से, उमंग सिंघार जी से, फूल सिंह बरैया से। मैं तो कह रहा हूं, स्पष्ट दिखाता है कि आपकी विचारधारा क्या है। आप उन मंचों पे उन लोगों को लेके बैठे हैं जो व्यक्ति कह रहा है कि महिला खूबसूरत होगी, रेप होना स्वाभाविक है। शर्म आनी चाहिए, आप उसको डिफेंड कर रहे हैं यहाँ पर। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि टू रॉन्ग्स मेक वन राइट। ये ऐसा कभी नहीं होता। और दूसरी बात कि आप जिन केसेस को यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो केसेस बकायदा एफआईआर होकर कोर्ट में चल रहे हैं। तो कम से कम आप अपने उस नेता को डिफेंड न करें जो नेता सुबह उठकर कहता है कि महिला खूबसूरत होगी तो रेप होगा, महिला एससी होगी तो रेप होगा, महिला एसटी होगी। चलिए मैं लौटता हूँ सर, मैं लौटता हूँ आपकी तरफ। और 2 दिन पहले यही नेता आपका कह रहे थे कि एससी एसटी के समाज के लोग कुत्ते हैं। भंडारी को कब देंगे? मैं लौट रहा हूँ पुष्कर सिंह धामी फिरोज जी लौट रहा हूँ। आपको नियाजी को मौका, मैं समझ रहा हूँ सर, हाथ के नीचे हैं, उनका क्या होगा? सर बड़ा दुखद है ये भी कि हम इस विषय पर, आप अपना बता रहे, वो अपना बता रहे, आप उन पर आरोप लगा रहे, वो उन पर आरोप लगा रहे। ये दुर्भाग्य है सियासत में भी संदीप जी कि हम बात एक तो ऐसे मुद्दे पर हमें करना पड़ेगा ही, नहीं करेंगे तो फिर आगे चलकर मुझे लगता है ये तो खुलेआम होता रहेगा। कोई भी कहे, मैं तो किसी भी पार्टी का जिक्र करूं, चाहे वो कांग्रेस हो या जैसा बीजेपी पे कुछ आरोप लग रहे हैं, लेकिन ये आखिर कब तक? बाद में आप बयान देते हैं, बाद में पलट जाते हैं। देखिए मनोज जी, महिला को क्या समझते हैं? जी देखिए, मेरा अपना मानना है कि राजनीतिक दल जब अपना व्यक्ति उलझता है तो उसके बचाव में आ जाते हैं, चाहे कोई भी हो। मैं कह रहा हूँ कोई एक राजनीतिक दल नहीं, सारे राजनीतिक दलों का एक ही हाल है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के लोगों ने बयान नहीं दिया और बीजेपी के लोग आरोपों में नहीं घिरे, कांग्रेस के लोग भी वही हो रहे हैं। मुझे लगता है कि नज़ीर पेश करने की ज़रूरत है। राजनीतिक दल जब तक एक कोई नज़ीर पेश नहीं करेंगे, इस तरह के लोग बयान देंगे या इस तरह के लोग हरकत करेंगे तो उन्हें हम सबसे पहले पार्टी से बाहर करेंगे। क्योंकि व्यक्ति की ताकत क्या है? व्यक्ति की ताकत वो राजनीतिक दल है जिसमें वो होता है। अगर उसकी राजनीति ही खत्म हो जाएगी तो वो डरने लगेगा। मुझे लगता है कि फिर दीगर लोग, क्योंकि तमाम बड़े नेता, मैं किसी नेता का नाम नहीं लूँगा, लेकिन तमाम बड़े नेताओं ने महिलाओं पर मध्य प्रदेश में किस किस तरह के बयान दिए, किस किस तरह के तंज कसे, हम सब ने सुने हैं, आपने भी सुने हैं। तो मुझे लगता है कि जब आपने 2 पर कार्रवाई नहीं की तो तीसरे पर आप कार्रवाई करने का साहस नहीं कर पाएंगे। दोनों राजनीतिक दलों की स्थिति मुझे लगता है कि नज़ीर पेश करेंगे और जो नई पीढ़ी आएगी, जो दूसरे नेता होंगे, वो इस तरह के बयान देने से बचेंगे। क्योंकि अगर आपका राजनीतिक कद और कैरियर दाव पर लग जाएगा बयान से, तो मुझे लगता है कि जुबान भी सुधर जाएगी। क्या राहुल गांधी को इस पर जवाब देना चाहिए था? इतना बड़ा बयान है, जैसा पूछ रहे थे पत्रकार, आपने भी कहा कि वो जवाब नहीं दे पाए। देखिए, मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी का इंदौर जो दौरा है वो सधा हुआ दौरा था मनोज जी उनका। वो सीधे एक मुद्दे को लेके आए और वो जानते थे कि अगर मीडिया पर उन्होंने दाएं बाएं किया या किसी सवाल का जवाब दिया तो जो उनका मूल मुद्दा है पानी वाला, वो पिछड़ जाएगा और दूसरी बात आगे आ जाएगी। लिहाजा उन्होंने इससे बचा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने राजनीतिक चातुर्य भी दिखाया इस बार। हाँ, राजनीतिक चातुर्य दिखाया, लेकिन फिर भी चर्चा उनको दिन भर से ये भी खबर होगी फिरोज सिद्दीकी जी कि मैं आया हूं किसी काम से, लेकिन मेरे ही नेता मेरी मुश्किल बढ़ा रहे। ऐसे नेताओं के लिए रास्ता क्या है? आपके बड़े नेता आते हैं, बयान आपकी मुश्किल बढ़ा देता है। देखिए मनोज जी, ये बीजेपी की अपनी अपनी टैक्टिक्स है। ये कल नहीं बात करेंगे इस मुद्दे पे। ये उनके जो मंत्री जिम्मेदार हैं इंदौर की मौतों के लिए, श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय
अभी कुछ दिन 6 महीने पहले ही वो बयान दे रहे थे जीन्स को लेके और महिलाओं को लेके, और मुकेश नाइक जी ने बयान दिया था कि आप उन बच्चियों के लिए टिप्पणी कर रहे हैं जो आपकी ग्रैंड डॉटर के बराबर है, आपकी पोतियों के बराबर है। तो ये जो सवाल है, इनको भारतीय जनता पार्टी की तो ये टैक्टिक थी कि वो चाहती थी कि आज इसका मुद्दा जो है सुर्खियों में फूल सिंह बरैया जी आ जाएं, दूसरे लोग ना आ पाए। और राहुल गांधी जी की जो बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो भ्रष्टाचार की सरकार है उसने 24 लोगों को मौत के घाट उतार दिया इंदौर में, और आज भी मंत्री मंत्री की जगह है, अधिकारी अधिकारी की जगह है, किसी पर एफआईआर नहीं हुई। और राहुल गांधी जी आज न्याय दिलाने इंदौर के लोगों को, इंदौर के भागीरथपुरा के हमारे वासियों को न्याय दिलाने आए थे, और आज उनकी आवाज फिरोज जी, दो तरह की बातें फूल सिंह बरैया कर रहे थे। एक तो ये कि खूबसूरती की उन्होंने बात की कि जहां खूबसूरती दिखेगी, अब मैं उस बात को पुनः नहीं कहना चाहूंगा। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि SC ST पर मामले बढ़े हैं, तो बात किसको माने? क्या जी अब उन्होंने जो कहा था कि ये ग्रंथों में लिखा है और लोग इसको तीर्थ मानते हैं, तो मैं वो खुद भी असहमत है, कांग्रेस पार्टी भी असहमत है। या जहां तक SC ST OBC की महिलाओं का सवाल है, तो रेप में उनका प्रतिशत काफी ज्यादा है, ऐसा NCRB की रिपोर्ट कहती है। ये बात वो सही कह रहे थे। और कांग्रेस पार्टी के नाते, हालांकि वो बहुत सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस पार्टी की ये विचारधारा है कि कभी भी हम धर्म और संप्रदाय या किसी इसका पक्ष लें या उसका पक्ष लें, ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा नहीं है। कांग्रेस पार्टी सभी समाजों को, सभी धर्मों को साथ लेकर चलती है। मुख्यमंत्री कह रहे थे इस्तीफा दिलवा दीजिए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि खूबसूरत महिलाओं के साथ रेप होता है, तो ये जो विकृत मानसिकता के लोग हैं, आप देखते होंगे सड़क चलते अच्छी सभ्य घर की महिलाएं रहती हैं, लोग सीटी बजाते हैं, जो दंडता करते हैं, और उनको सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो लोग करते हैं। तो ये उन्होंने जो कहा है, हालांकि उनके शब्दों का चयन में कहीं कोई ये आप मान रहे हैं कि शब्दों का चयन ठीक नहीं था? उन्होंने ठीक कहा, लेकिन जो कहा है वो ठीक भी नहीं कहा। दोनों बातें आप देखिए उन्होंने जिस बात को असहमति, हम भी इस बात से मानते, कोई धर्म ग्रंथ ऐसी बात नहीं कह सकता, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो महिलाओं के लिए है, तो महिलाओं की हिफाजत के लिए मध्य प्रदेश अग्रणीय राज्यों में है, तो इसको लेके कांग्रेस पार्टी, जीतू पटवारी जी भी चिंतित हैं। और जो नेता लोग इस तरीके के बयान देते हैं, दोनों पार्टियों में है, दोनों पार्टियों में है कि लोग इस तरीके के बयान महिलाओं के लिए निकल जाते हैं, वो नहीं निकलना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है, ये आपत्तिजनक है, हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मनोज जी, ये सब टैक्टिकल है, बहुत सोच समझ के किया गया है, और अगर सोच समझ के नहीं किया गया होता तो राहुल गांधी जी के मुंह से शब्द फूटे होते। मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि आज राहुल गांधी जी का जो मंच सुशोभित था, उसमें फूल सिंह बरैया, उमंग सिंघार जी और साथ में जीतू पटवारी जी थे। इनके ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए तीनों के, कि महिलाओं के लिए किस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर इस बात को समस्त समाज ने, समस्त मध्य प्रदेश ने एकजुट होकर नहीं उठाया होता, तो आज यहाँ पर फिरोज सिद्दीकी जी बैठकर ये नहीं कह रहे होते कि भाई फूल सिंह बरैया जी ने बयान वापस ले लिया है। क्योंकि ठीक राहुल गांधी जी के आने के 24 घंटे पहले फूल सिंह बरैया जी अगर इस प्रकार का बयान देते हैं, तो ये उस थ्योरी से दूर कहीं नहीं है जहां पर हिंदुओं को ये आतंकवादी कह देते हैं, सैफरन टेररिज्म कहने लग जाते हैं। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाने का काम 24 घंटे पहले फूल सिंह बरैया जी ने किया था, जहां पर उन्होंने कहा कि तीर्थों में, ग्रंथों में लिखा है हिंदुओं के कि इस समाज का अगर आप रेप करते हैं तो आपको पुण्य मिलेगा। फूल सिंह बरैया जी, आप बड़ी जल्दी जाग गए, जब पूरा समाज एकत्रित हो गया, जब पूरा प्रदेश एकत्रित हो गया, जब पूरा देश देख रहा है कांग्रेस का असली चाल चरित्र। और तीसरी सबसे घृणित बात जो फूल सिंह बरैया जी ने कही है कि खूबसूरत होंगी महिलाएं, बच्चियां, तो रेप तो होगा ही, ये स्पष्ट दिखाता है। यहाँ फिरोज सिद्दीकी जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि ऐसे विकृत कांग्रेस पार्टी के नेता फूल सिंह बरैया हैं, फूल सिंह बरैया बयान दे रहे हैं, राहुल गांधी चुप्पी साधे हुए हैं। बहुत चलते चलते ये कभी रुकेगा या नहीं रुकेगा, ये बयान पर हम चर्चा करते रहेंगे, कभी कोई सुधार होगा। आपने कहा कि दोनों को सोचना चाहिए, बहुत छोटी। मनोज जी, कुछ लोगों की राजनीति, जैसा मैंने कहा कि कुछ लोगों की राजनीति इसी तरह के बयानों पर चलती रही है। उन्हें ये लगता है कि उनके ये बयान उन्हें सुर्खियां दे जाते हैं। और एक बात अपने यहाँ कही भी जाती है कि जो सोचे विचारे बगैर जो कह जाते हैं वो नुकसान कर जाता है। मुझे लगता है कि फूल सिंह बरैया भी कुछ ऐसे नेता हैं जो सोचते बोलने के बाद में हैं और वो नुकसान पार्टी का कर जाते हैं। चलिए, अब कितना किसका नुकसान होगा, लेकिन नुकसान तो बड़ा ये हो रहा है कि क्या महिलाओं के लिए इस तरह की बात करना कितना उचित है।
और कौन सा ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें इन बातों का जिक्र किया गया होगा? मुझे तो नहीं लगता, जितना मैंने पढ़ा है या किसी ने भी पढ़ा होगा। पर इतना ज़रूर है कि आए थे राहुल काम कुछ और करने और बरैया सेल्फ गोल कर गए। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। नेहा जी आप मेरे साथ जुड़ी, फिरोज जी और संदीप जी, और